हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है a white solid A reacts with dilute H2SO4 to produce a colorless gas B and a colorless solution C. The reaction between B and acidified dichromate yields a green solution and a slightly colored precipitate D. The substance D, when burnt in air, gives a gas E which reacts with B to yield D and a colorless liquid. आगे कहा गया है anhydrous copper sulfate turns blue with this colorless liquid। और फिर आगे है कि the addition of aqueous NH3 that is ammonia or sodium hydroxide to C produces a precipitate that dissolves in an excess of the reagent to form the clear solution। क्वेश्चन पूछा गया है कि which of the following reactions are relevant to the action of NH3 or sodium hydroxide to solution C। ठीक है कि जब यहाँ पे जो लास्ट स्टेप में कहा गया है कि अमोनिया और या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड को सी में ऐड करने पर जो है यहाँ पे प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होता है, तो इसके लिए यहाँ पे पूछा गया कौन कौन से रिएक्शंस यहाँ पे रेलेवेंट हैं। ठीक है तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल इस पैसेज को हम डिस्कस करते हैं। तो पैसेज में कहा गया है कि एक वाइट सॉलिड हमारे पास है, एक क्या है, वाइट सॉलिड ए है हमारे पास। और इसमें क्या करते हैं, अगर हम इसमें डाइल्यूट H2SO4 अगर इंट्रोड्यूस करें इसमें हम, तो हमको क्या मिलता है, एक कलरलेस गैस भी मिलती है और एक कलरलेस सॉल्यूशन सी मिलता है। ये गैस है, ये क्या है, एक सॉल्यूशन है। ठीक है तो हमसे कहा गया है सबसे पहले हम इन दोनों को आइडेंटिफाई करते हैं। तो अगर इन दोनों को आइडेंटिफाई करें तो हमने क्या कहा कि अगर हम किसी भी स्पीशीज में, जैसे हमारे पास एक कोई एक सॉल्ट होगा, हमारे पास एक कोई एक हमारे पास सॉल्ट होगा, तो अगर किसी भी सॉल्ट में अगर हम H2SO4 ऐड करते हैं, अगर किसी भी सॉल्ट में हम H2SO4 ऐड करते हैं तो हमको तीन ही जो है कलरलेस गैस प्रोड्यूस होती हैं। या तो वो CO2 हो सकती है, या फिर वो SO2 हो सकती है, या फिर वो H2S हो सकती है। ठीक है, इन्हीं अब तो जो हमारा कलरलेस गैस यानी कि जो बी है वो इन्हीं में से कोई एक हमारा क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगी। अब अगर बात करें यहाँ पे क्या आगे कहा गया है गैस के बारे में, कि यहाँ पे कहा गया जो बी है उसको अगर हम एसिडिफाइड डाइक्रोमेट सॉल्यूशन में अगर पास कराते हैं तो एक ग्रीन सॉल्यूशन मिलता है। क्या मिलता है, एक ग्रीन सॉल्यूशन मिलता है। और साथ में क्या होता है, एक स्लाइटली कलर्ड प्रेसिपिटेट डी मिलता है। ठीक है तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं फिर, कि अगर कोई भी गैस है, अगर इसमें से कोई भी गैस है, अगर उसको हम डाइक्रोमेट आयन में, डाइक्रोमेट सॉल्यूशन में Cr2 नेगेटिव, इसमें अगर हम पास कराते हैं तो एक ग्रीन पीपीटी मिलती है, ग्रीन पीपीटी मिलती है। साथ में क्या होता है, स्लाइटली कलर्ड कंपाउंड यहाँ पे मिलता है, या स्लाइटली कलर्ड यहाँ पे ग्रीन कलर का सॉल्यूशन मिलता है यहाँ पे सर, एक ग्रीन कलर का सॉल्यूशन मिलता है। और एक जो है स्लाइटली कलर्ड पीपीटी मिलती है। अब ये जो स्लाइटली कलर्ड पीपीटी है, ये हो सकता है कि सल्फर की हो, क्योंकि ये सल्फर क्या होता है हमारा, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो हमने कहा यहाँ पे जो पीपीटी मिल रही है वो सल्फर की मिल रही है। तो यहाँ से यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो हमारा गैस यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही थी, दैट में भी हमारी क्या होगी, H2S हो जाएगी। क्या होगी, H2S हो जाएगी। अगर ये हमारा जो गैस है वो H2S है, यानी कि जो सॉल्ट रहा होगा ये कोई एक सल्फाइड का रहा होगा, कोई सॉल्ट क्या रहा होगा, एक सल्फाइड सॉल्ट रहा होगा। अब अगर ये सल्फाइड सॉल्ट है, तो अब यहाँ पे आगे क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जब हम इसमें क्या करते हैं NH3 या फिर NaOH को ऐड करते हैं, तो यहाँ पे एक जो है क्या करता है, सी कंपाउंड प्रोड्यूस कर, सॉरी NH3 या NaOH को ऐड करते हैं सी में, तो एक प्रेसिपिटेट को प्रोड्यूस करता है जो एक्सेस रिएजेंट में डिसॉल्व होकर एक क्लियर सॉल्यूशन देती है। ठीक है तो अगर हम क्या करें, यहाँ पे कहा गया है कि जो भी हमारा जो है क्या कहते हैं, जो भी हमारा अगर जो कंपाउंड सी है उसमें अगर हम एक्वस NaOH या जो है NH3 ऐड करते हैं और वो क्या करता है, डिसॉल्व हो जा रहा है, तो इसका मतलब है कि जो हमारा कंपाउंड होगा दैट में बी कंटेन जिंक, तो उसमें जिंक कंटेन हो सकता है। तो यानी कि अगर हम इन दोनों कंक्लूजन्स को कंबाइन करें तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो हमारा कंपाउंड है, यानी कि जो हमारा सॉल्ट है, वो क्या हो सकता है, जिंक का कोई सल्फाइड होगा, दैट इज जिंक सल्फाइड हमारा हो सकता है। अब इसको मानते हुए यहाँ पे हम इनकी रिएक्शंस को राइट डाउन करेंगे। ठीक है तो रिएक्शंस को देखें यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे रिएक्शन को देखें,
सबसे पहले हमने क्या जूम किया है कि जो हमारा कंपाउंड ए है उसको हमने जिंक सल्फाइड मान लिया है। अब जिंक सल्फाइड क्या करेगा, सबसे पहले कहा है इसको H2S के साथ ट्रीट किया गया है। तो जब इसको H2SO4 के साथ ट्रीट किया जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, फिर हमारे पास जिंक आयंस मिल जाएंगे, जिंक का भी दूसरा सॉल्ट मिल जाएगा और साथ में यहाँ पे H2S गैस मिल जाएगी। ये H2S गैस हमारा क्या हो जाएगा, कंपाउंड बी हो जाएगा। तो ये कंपाउंड जो जिंक आयन है यहाँ पे देखिए, ये एक सॉल्ट रहेगा, दूसरा ये हो जाएगा कंपाउंड सी। ठीक है बात। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया था हमसे कि इसको फिर हमने क्या किया है, कंपाउंड सी जो हमारे पास है, जो हमारे पास कंपाउंड सी है उसको क्या किया गया है, डाइक्रोमेट सॉल्यूशन, सॉरी सी नहीं है हमारे पास, बी, जो कंपाउंड बी है जो कि गैस हमारे पास, उसको डाइक्रोमेट सॉल्यूशन में पास कराया गया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम क्या करने वाले होंगे, जो H2S हमारे पास है, H2S है, इसको अगर जो है डाइक्रोमेट आयन में पास कराएंगे, इट इज Cr2O7 2 नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, क्रोमियम +3 आयन रिलीज होगा। ठीक है, और साथ में यहाँ पे सल्फर यहाँ पे अलग हो जाएगा। ठीक है, यही जो क्रोमियम +3 आयन है इसी की वजह से यहाँ पे क्या होता है, ग्रीन कलर देखने को मिलता है। ग्रीन हमारा क्रोमियम +3 का कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है। और साथ में यहाँ पे सल्फर जो होगा, यहाँ पे ये क्या होगा, येलोइश व्हाइट होगा। ये जो स्लाइटली कलर्ड मैंने बोला था, यहाँ पे भी मेंशन किया गया क्वेश्चन में, तो येलोइश व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा ये। ठीक है, तो यानी कि ये जो येलोइश व्हाइट प्रेसिपिटेट यहाँ पे कहा गया था उसको कंपाउंड डी मेंशन किया गया था, तो ये सल्फर हमारा क्या हो जाएगा, कंपाउंड डी हो जाएगा। अब क्या कहा गया है, इस कंपाउंड डी को जब जो है हम क्या करते हैं, व्हेन बर्न्ट इन एयर गिव्स गैस ई व्हिच रिएक्ट्स विद बी टू यील्ड डी, यानी कि इस कंपाउंड डी को, यानी कि सल्फर को जब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सॉरी, सल्फर को जब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे एयर में चला रहे हैं, यानी कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, तो क्या बनाएगा, ये सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, जिसको यहाँ पे इन्होंने कंपाउंड ई मेंशन किया है, तो ये गैस होगी। और अगेन यहाँ पे क्या कहा गया है, ये बी से रिएक्ट करते हैं। बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास है H2S, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड क्या करेगी, सल्फर डाइऑक्साइड क्या करेगी, H2S से रिएक्ट करेगी, और फिर यहाँ पे क्या बनेगा, सल्फर अगेन यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा, सॉरी सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पे जो है रिड्यूस हो जाएगा किसमें, सल्फर में, और साथ में हमको यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ वाटर मिल जाएंगे। ये 2 मोल्स ऑफ वाटर जो है इसका मेंशन किया है कलरलेस लिक्विड के फॉर्म में। ये क्या है, कलरलेस लिक्विड है, और साथ में यहाँ पे क्या है, सल्फर जो हमारा फिर से अगेन वही कंपाउंड डी हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ए बी सी डी और ई को आइडेंटिफाई कर लिया है। आगे क्या कहा गया है कि इसमें अगर एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट अगर हम ऐड करके देखें तो क्या हो जाता है, ये हमको ब्लू सोल्यूशन देता है। तो किसमें हम ऐड कर रहे हैं, इस जो है किसमें हम ऐड करेंगे, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट को। तो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट की अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे हम ना, हाँ, तो अगर इसमें एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट ऐड करेंगे इस सॉल्यूशन में, ये सॉल्यूशन जो हमारा पूरा है जिसमें डी है और कलरलेस लिक्विड है, इसमें अगर हम कलरलेस लिक्विड ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एम सॉरी कलर कॉपर सल्फेट ऐड करना है, कॉपर सल्फेट एक्वा सॉल्यूशन का ऐड करना है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, एक ब्लू कलर का यहाँ पर सॉल्यूशन मिलेगा। ब्लू कलर का सॉल्यूशन क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बन जाता है, कंपाउंड बनता है कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड फॉर्म में, कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड फॉर्म में बनता है। ये क्या होता है, ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन प्रोड्यूस करता है। अगेन यहाँ पे क्या होगा, अगेन अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि द एडिशन ऑफ अमोनिया, the addition of ammonia or sodium hydroxide to C produces a precipitate that dissolves in excess of reagent to form a clear solution। आगे क्वेश्चन में कहा गया है, जो कंपाउंड सी हमारे पास है, कंपाउंड सी क्या था हमारे पास, जिंक का सॉल्ट था। ठीक है ना, इस जिंक के सॉल्ट में हम क्या ऐड कर रहे हैं, हम जो है अमोनिया ऐड कर रहे हैं, या फिर क्या ऐड कर रहे हैं, NaOH ऐड कर रहे हैं। यहाँ हम चाहे NaOH ले लें या फिर यहाँ पे हम अमोनिया लेंगे, तो अमोनिया क्या होगा, किस फॉर्म में होगा, किस फॉर्म में, NH4OH के फॉर्म में होगा। ठीक है, इसको अगर ऐड करें यहाँ पे तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, जिंक हाइड्रोक्साइड मिलेगा। पहले तो क्या मिलेगा, जिंक हाइड्रोक्साइड मिलेगा जो कि एक व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अगर हम इसका एक्सेस ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एक्सेस ले लेते हैं ऑफ अमोनिया, दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में होगा, या फिर NaOH, या फिर NaOH ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा जो प्रेसिपिटेट होगा वो डिसॉल्व हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे बनेगा कंपाउंड हमारा जिंक
OH3 का होल 4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स बनेगा 2 पॉजिटिव के साथ, ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा यहाँ पे। जो यहाँ पे क्या होता है, ये सोल्यूबल होगा हमारा, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारी रिएक्शंस तो कंप्लीट हो गई सारी। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर रेलेवेंट टू द एक्शन ऑफ NH3 एंड NaOH, ठीक है, इन ऑन द सॉल्यूशन ऑफ C, ठीक। तो कंपाउंड सी जो हमारे पास था वो एक हमारा जिंक का कंपाउंड था। उस पर अगर हम NH3 जो कि अमोनिया है और NaOH का जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे जिंक के हमको कॉम्प्लेक्स मिलते हैं, जैसा कि हमने देखा। एक बार हमें क्या मिल रहा है, एक बार हमें मिल रहा है जिंक OH3 का होल 4, जिंक OH3 का होल 4, और यहाँ पे इसका 2 पॉजिटिव कैटायन मिल रहा है। और साथ में अगर इसकी रिएक्शन अमोनिया से कराते, अगर इसकी रिएक्शन किससे करा रहे होते, अमोनिया से करा रहे होते, तो यहाँ पे क्या मिल जाता हमें, हमें मिल जाता है यहाँ पे जिंक टेट्रामीन का एक कॉम्प्लेक्स मिल जाता, जिंक टेट्रामीन का यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स मिल जाता। तो अगर हम देखें तो हमारा जो ऑप्शन ए है उसमें हमको दिया गया है अमोनिया के साथ रिएक्शन दी गई है, और ऑप्शन बी में हमको NaOH के साथ रिएक्शन दी गई है, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी जो हमारे होंगे वो रेलेवेंट होंगे हमारा, वो हमारे रेलेवेंट होंगे किसके लिए, जब हमारा जो कंपाउंड सी है वो अमोनिया या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा होगा। तो जो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही क्या होंगे, इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन होंगे। आई होप यू अंडरस्टूड, बेस्ट ऑफ लक।